दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में कलगी के दीवाने अक्षय कुमार के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं इनके साथ आता हूँ या अपने स्टूडियो में आता हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी में ज़्यादा हो जाता हूँ, क्योंकि संगीत भी है और कुछ टॉपिक भी ऐसे ही। मेरा टॉपिक दोस्तों यह है कि जिन लोगों को ईश्वरीय संदेश, दिव्य संदेश प्राप्त होते रहते हैं, उनको आभास होता है कि नहीं हम पे विशेष कृपा है ऊपर वाले की। होता है जी, होता है बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वो कौन होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या संदेश होता है, आज इस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम हमसे करवाना क्या चाह रहा है ईश्वर। जी, उनको खुद समझ नहीं आ उनको पाता। खुद समझ में नहीं आ पाता है कि वो हमें ये पद क्यों दे दिया गया, जी, ये छठी इंद्री क्यों दे दी गई, हमें दिव्यता क्यों है, कि हम औरों से अलग क्या है, हमें क्यों ऐसे दर्शन। कई बार आभास होते रहते हैं, आवाज आती रहती है, छठी इंद्री आती रहती है, भविष्यवाणियां होती रहती है ना अपने आप ही। जी, जी, बताने का मन करता है क्या बताना चाहिए कि नहीं चाहिए। और देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितने भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा हुए पहले और अभी भी, उन सबको आभास था इस बात का कि उन पे ईश्वर की दिव्यता की विशेष कृपा है। क्यों, कबीरदास जी हैं, और उस समय कबीरदास जी का तो एक ही नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भगवान के अवतार के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, जी, होते नहीं। जी, जी, अब मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मैं तो बोल रहा हूँ कबीरदास जी ने अपने दोहों में पूरा दर्शन तो किया है कि उनको पूरा आभास था बहुत सारी चीजों का। वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी थे, वेद व्यास जी थे, वो तो जी, खैर उस दूसरी श्रेणी में, तो उस वाली श्रेणी में ही है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, साईं बाबा थे, ऐसे बहुत लोग नहीं है, ऐसे तो आप बहुत लोग हैं जिन्हें ये दिव्यता का एहसास होता है। अवतारों के अलावा जो हमारे 24 विष्णु के अवतार हैं, 10 संपूर्ण अवतार हैं, इनके अलावा बहुत सारे लोग हुए हैं संसार में जी, जिन्हें अपनी दिव्यता का एहसास होता है कि हमारे पास विशेष कृपा है ऊपर वाले की, कुछ कहना चाहते हैं भगवान ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान। तो वो आखिर क्या है उनके साथ विशेष, ये तो सबको पता है कि वो जिन पे विशेष कृपा है, देखो ईश्वर परोपकारी हैं, तो जिन पे विशेष कृपा होती है उन्हें परोपकारी बना देते हैं ना। ज्ञान से सबसे पहले वो परोपकारी किस चीज में बना देते हैं, ज्ञान से। सबसे बड़ा परोपकार तो ज्ञान से ही हो सकता है ना। ज्ञान को आप देखो, ज्ञान तो गुरु से प्राप्त होता है, वो ईश्वर प्रदत्त चीज है, सब यही फैला हुआ है, कण कण में ज्ञान है, कण कण गुरु हो सकता है, ठीक है ना जी सर। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो दिव्यता जिनको प्राप्त होती है, आज ये वीडियो मेरा ध्यान से देखिएगा। सभी लोग जिनके पास दिव्यता है वो भी है, जिनके पास नहीं है, जो जानना चाहते हैं वो भी, क्योंकि थोड़ी बहुत दिव्यता तो मेरे पास भी होगी जी, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस लिहाज से एहसास करके बता रहा हूँ कि वो दिव्यता क्या है, और वो दिव्य लोग कौन होते हैं, क्या उनसे ईश्वर चाहते हैं, ऐसा मैं आभास करते हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे भी आभास होता है कि जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि ये भी एक अलग ही दिव्यता वाली बात है, ऐसे नॉर्मली कोई देता नहीं है। जितने भी लोग वीडियो बना के देते हैं वो कुछ तो बात है, हम क्यों कर रहे हैं परोपकार, यानी कि हमसे करवाया जा रहा है, तो हमें क्यों छाटा गया है कि नहीं। जी, ये खुद में सोचने वाली बात हो जाती है। ये हो जाती है कि भाई बहुत सारे लोगों में, लाखों करोड़ों लोगों में कुछ खास लोगों को ही छाटा जाता है, और वो अवतार भी नहीं है जी, मगर छाटा तो जाता ही है। बिल्कुल। तो कुछ सांसारिक उदाहरण देते हुए मैं दो बातें कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में कि इस तरीके से बताऊं कि वो थोड़ा सा तर्क संगत हो। मैं इंजीनियर हूँ, तो कसौटी पे तर्क के साथ, लॉजिक के साथ देखता हूँ कि ये क्या फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो ये सारे जो संसार है, ये संसार ईश्वर से ही तो निकला हुआ है। हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, जो भी है, चाहे कितने भी बुद्धिमान हैं, हम सारी देखो सब कुछ ईश्वर से आया और ईश्वर में समाहित है, ईश्वर से आया और ईश्वर में समाहित है। तो हमारे पास तो छोटा मोटा ही रूप है ईश्वर की, जो उनकी महाशक्ति है या महादिव्यता है, या हम तो शब्द जो कह रहे हैं वो तो हमें ही पता है, इससे परे भी बहुत सारी स्थितियां हैं, हमारी सोच से परे भी बहुत सारी चीजें, हम तो सिर्फ इंसानी सोच के आधार में बता सकते हैं। तो इंसानी सोच के आधार में मैं इतना लंबा लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि जब इंसान वही सोच सकता है जो ईश्वर चाहे। इंसान के पास अपने लिए अलग से कुछ सोचने की बात नहीं, कुएं में अगर मेंढक है वो वही तक सोच सकता है जो दिख रहा है उसे। जी, तो हमें तो ये संसार दिख हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है हमें ईश्वर द्वारा, है कि नहीं। अगर अभी हमें वो पागल कर दे सारे लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, दिखने की नहीं है, कुछ भी नहीं पता, कोई हम रहेंगे जिंदा पर नाम है हवा, न खुशबू, न पर्वत, न प्यार, न धन दौलत, ये गायब।
तो जो आज इतना बटन दबा सकता है, पूरी दुनिया को इकट्ठे बटन दबाते ही सब सेंसलेस हो जाएंगे। जी चलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर देते हुए ये कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए अब सुनिएगा कि दिव्यता वाले लोग ईश्वर की दृष्टि में कैसे होते हैं, वो क्या चाहते हैं ईश्वर उनसे। पहला तो यही है कि परोपकार चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर परोपकारी है, उपयोगी है, संसार में सबके लिए उपयोग। जो उपयोगी है वही सर्वाइव करेगा, आगे जो उपयोगी नहीं हट जाएगा। मानते हो? जी बिल्कुल। जो बीज नहीं बोएगा फसल में, जो नहीं बो पाएगा अलग हो जाएगा, वो उसकी फसल आगे जाएगी, उसकी फसल वहीं उसका खत्म बीज हो आगे चलेगा ही नहीं। उपयोगिता इस नहीं ना, जो उपयोगी होएगा वो संसार में वो उसका अंश आगे जाएगा। जी फिर और मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आखिर दिव्य लोगों को ये दिव्यता दे के आभास करा के क्या चाहते हैं ईश्वर। आप संसार पे आइए, मैंने ये कहा भी कि इंसान वही सब करते हैं, वही का अनुसरण करते हैं, ईश्वर की सृष्टि का भगवान ही कराते हैं, ईश्वर कराते हैं हमसे। ये बताइए, एक किसी भी देश की बात कर रहा हूँ, किसी भी देश का प्रधानमंत्री लेता हूँ, प्रधानमंत्री के दुनिया भर के सिक्योरिटी रहती है, जी रहती है, मगर उनकी एक खास सिक्योरिटी होती है, गोपनीय है। जैसे हम सीबीआई कह सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम अलग अलग हो सकते हैं। सीबीआई जिन्हें अपने जिनकी सिक्योरिटी में उनको रखा गया, उनकी वो सब बातें तक पता होगा, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वो आईना देख रहे हैं, कहाँ वो स्नान करेंगे, कहाँ वो खाना खाएंगे, कौन से माइक में बात करेंगे, किधर चलेंगे, किधर खाना खाएंगे, खाना भी चेक करना उनका, जो उनका खाना भी पानी भी उनके हर जगह पे, मतलब उनके आसपास जो भी उन पर भी निगरानी रखनी है। एक ऐसे डिपार्टमेंट के लोग जो अपने वीआईपी की ने खास की उस सुरक्षा में है जिसमें सामान्य आदमी नहीं रह सकता। जी तो जो आदमी इतनी सुरक्षा में हो कि उनके तोले तक को भी सूंघ के देखा जाए, उनके रुमाल तक को भी परखा जाए, कहाँ से वो बन के आ रहे हैं, बनाने वाले ने कुछ उसमें लगा तो नहीं दिया हो, इतनी गोपनीयता, इतनी सुरक्षा, एक जानकारी गोपनीय जिनके पास हो, तो वो कुछ खास ही लोग होंगे, आम आदमी जैसे तो नहीं हो सकते हैं, वो हम में से ही होते हैं। इतनी गोपनीयता जिसको पता हो, तो उनको अधिकार भी ज्यादा ही होते हैं, जी नहीं होते हैं, और वो ज्यादा पद वाले भी नहीं होते। विशिष्ट बुद्धि और विशिष्टता खास ये होती है कि वो गोपनीयता बना के रखना और पूरी सुरक्षा करना, जो आम आदमी से हट के होती है। उनके पास विशेष अधिकार होते हैं। बहुत सारे सरकारी अधिकारी होते हैं, उनको गोपनीयता के बारे में कुछ नहीं पता होता। जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं, एलआईयू वाले होते हैं, सीबीआई वाले होते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गोपनीयता पता होती है अपने उस अधिकारी की जिसकी सिक्योरिटी में रहते हैं। ये डिपार्टमेंट छुप के होते हैं, इनको आप उनके अधिकारियों को आप बहुत कम जान पाते हैं, क्योंकि वो गोपनीय रखे जाते हैं अपनी उनकी उनको छांटा भी इसलिए जाता है कि उनकी विशेषता के कारण। और ऐसे उन अधिकारियों की, कर्मचारियों की जरूरत है अगर आपको सुरक्षा की करनी है तो आप समझ लो, मैंने ऐसे अधिकारी वो अपनी गोपनीयता सबको नहीं बता सकते, परिवार में भी नहीं बता सकते, वो इतने गोपनीय होते हैं। उनको उनकी नौकरी होती इसलिए कि वो ये बताएंगे नहीं जी। अब आप, मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, जब हमारा तंत्र, हमारे सबसे महत्वपूर्ण राजा या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी आप कहें, उसके लिए भी हमें इतनी जरूरत है गोपनीयता की, जो हमारी बातें जानता हो, फिर उनका विशेष इंतजाम राजा खुद रखते हैं कि उनकी, क्योंकि उनको वो उनकी खास होते हैं, तो उनको विशेष कृपा रहती है, उनकी सुरक्षा भी राजा अलग ही करते हैं। राजा किसी देश के प्रधानमंत्री अलग ही सुरक्षा करते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका सब कुछ अलग होता है। अब आप समझ गए ना जी। ऐसे ही जिन पे दिव्यता ईश्वर की होती है ना, जिनको आभास होता है मुझे कुछ आवाज आ रही है, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं ईश्वर, उनकी सबसे खास बात यह है कि जैसे हम उधर वहाँ गोपनीय विभाग की जरूरत है कि नहीं, सब पर निगरानी रखने के लिए, सब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही इन दिव्य लोगों की भी जरूरत है ईश्वर को, क्योंकि वो जगह जगह किस किस रूप में कहाँ कहाँ जन्म लेके पैदा करके ना सबको ये अपना संदेश, परोपकारी संदेश, ज्ञान का संदेश, वो ऐसा आचरण करके सब गोपनीय लोगों को, वो गोपनीयता ये ईश्वर की दिव्यता देता है। वो किसी को बताया कि मेरे को ऐसा आभास हो रहा है, वो यकीन नहीं करने का, कोई सीबीआई या एलआईयू वाला बोले मैं एलआईयू सीबीआई में, कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई कहता नहीं है, जो होगा वो कहेगा ही नहीं। तो मेरा संदेश ये, अगर आप समझ गए हों कि आपको ईश्वर की दिव्यता प्राप्त हो रही है, तो आप बहुत नजदीक हैं। जैसे गोपनीय विभाग वाला बहुत नजदीक होता है अपने अधिकारी के, बहुत ही नजदीक, कान में भी बात कर लेगा, सर ये कर रहा है, ऐसा खड़ा रहेगा वो,
ये जगह इधर पीछे मत देखिएगा, इतने नजदीक कोई अधिकारी जाएगा? नहीं नहीं। तो जो आपके बहुत गोपनीय होगा, बहुत नजदीक भी होगा, उसका अधिकार भी ज्यादा होते हैं। जो दिव्यता वाले लोग हैं उनको अधिकार भी ज्यादा हैं, उनके ऊपर कृपा भी ज्यादा ही है। तो बस मेरा इसमें अगर समझ गए हो तो कमेंट कीजिएगा। ये कहना है अपनी गोपनीयता बनाए रखिए। अपने अगर आपको दिव्यता के कुछ संदेश आए कि आप पे दिव्यता है ईश्वर की, तो आप ये दिव्यता सबके सामने कहिए मत। यकीन किसी को आएगा नहीं, मजाक उड़ाएंगे। आप अपनी दिव्यता का परोपकारी में अपने ज्ञान का वैसा सदुपयोग कीजिए कि किसी को आभास भी ना हो आपको दिव्यता है, और वो प्रभाव आपको जो दिया गया प्रभाव ना दिव्य, उसको अच्छे उसमें लगाइए। दोस्तों इस पर कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार।